अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस का बड़ा फैसला, अब आसमान में नहीं उड़ेंगे 171 नंबर के विमान। टाटा ग्रुप के बाद अब एयर इंडिया ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। डीजीसीए के निर्देश पर 9 बोइंग 787 विमानों की सेफ्टी चेकिंग पूरी, फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल, टेक ऑफ का रिव्यू हुआ। बचे हुए 24 बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की होगी जांच। ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों में से 16 लोगों के डीएनए सैंपल मैच, 9 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी, क्रू मेंबर से भी होंगे सवाल जवाब। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बोले कि हर पहलू से हादसे की जांच की जा रही है, आगे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए भी काम कर रहे हैं। उड्डयन मंत्री बोले कि ब्लैक बॉक्स की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, ब्लैक बॉक्स की जांच से सही वजह सामने आ पाएगी। गृह सचिव की अगुवाई में एक और जांच कमेटी का गठन, डीजीसी और आईबी के अधिकारी कमेटी में शामिल, 3 महीने कमेटी में मिलेगी रिपोर्ट। अहमदाबाद में विमान हादसे वाली जगह पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, अधिकारियों से प्लेन क्रैश के बारे में ली जानकारी। क्रैश साइट का दौरा करने के बाद बोले खड़गे, इस हादसे को कभी भुलाया नहीं जा सकता, यह घटना इतिहास में दर्ज होगी। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया, बोली दुर्घटना में बहुत लोगों की जान गई है, हादसे की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, डीजीसीए कर रही है जांच, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अहमदाबाद हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुख जताया, बोले घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। 16 और 17 जून को कनाडा दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने भेजा है न्योता। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट आयोजित, योग गुरु बाबा रामदेव बोले पूरी दुनिया में लोगों की रुचि योग में बढ़ रही है। पहलगाम में पर्यटकों को बचाने की कोशिश में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा, मां गुलनाज अख्तर को नियुक्ति पत्र सौंपा। पहलगाम में नुनवान बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट किया जारी, राजस्थान के महेश केसवानी ने पहली रैंक हासिल की, इंदौर के उत्कर्ष अवधिया को मिला दूसरा स्थान। नीट यूजी अभ्यर्थियों से ठगी के मामले में सीबीआई का एक्शन, महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। मंगनीलाल मंडल का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया है, नॉमिनेशन करने वाले इकलौते कैंडिडेट, 19 जून को औपचारिक ऐलान होगा। तेजस्वी यादव मंगनीलाल मंडल के प्रस्तावक रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में मंगनीलाल की बड़ी भूमिका है। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकालने का मामला, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले नेताओं को जनता का डर होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ विजय वट्टीवार बोले कि मंत्री नीतीश राणे अपनी सीमा में रहकर बोले, गलत लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लुधियाना उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, आम आदमी पार्टी हार की डर से पूरी सरकार लुधियाना में उतार चुकी है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, केलपट्टा में मोबाइल डिस्पेंसरी समेत कई योजनाओं की दी सौगात। ईरान की आक्रामक कार्रवाई से इजरायल में तबाही, तेल अवीव में मेन एयरपोर्ट को बंद किया गया है, अगले आदेश तक कोई हवाई सेवा नहीं। मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस, सीएपीएफ और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने इम्फाल समेत 5 जिलों में चलाया था तलाशी अभियान, 151 एसएलआर राइफल, 65 इंसास राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। ओडिशा के राउरकेला में नक्सली हमला, आईईडी की चपेट में आने से एएसआई सत्यभान कुमार सिंह शहीद, सर्चिंग पर निकले थे जवान। गुजरात के जामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है, 150 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए 10 जेसीबी मशीनों के साथ भारी पुलिस बल तैनात, नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई। असम के धुबरी गौमांस मामले में पुलिस का एक्शन, रातों रात 38 लोगों को अरेस्ट किया, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। भुवनेश्वर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस सख्त, जालंधर में एडीजीपी के नेतृत्व में वॉर अगेंस्ट ड्रग अभियान, 8 इलाकों में सर्च ऑपरेशन। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार, पैर पर लगी गोली, साथी मौके से फरार। अलीगढ़ में फाइनेंस कर्मियों से हुई लूट की वारदात पर पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 10 लाख रुपए बरामद। गुजरात के वलसाड जिले के वापी विस्तार में भंगार के गोदाम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी। मेघालय के चेरापूंजी में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। केरल के कोझिकोड में कई जगहों पर भारी बारिश, जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित।
दक्षिण अफ्रीका बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का नया चैंपियन। लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 27 साल बाद आईसीसी का खिताब जीता। पहली पारी में 74 रनों से पिछड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका की जबरदस्त वापसी। दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 282 का टारगेट दिया।